बिरयानी खाने वाले बिरयानी के दीवाने होते हैं। रेडियो पे खड़े होके, रेस्टोरेंट्स में जाके, घर पे मंगा के तरह तरह की बिरयानी बनाई जाती है। लेकिन आज मैंने बनाई है बिल्कुल अलग तरह की बिरयानी। आज मैंने गट्टा, राजस्थानी गट्टा पुलाव और बिरयानी दोनों को मिक्स कर दिया और इतनी लाजवाब बनी है कि एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, उसके बाद आप बजाय बाजार से बिरयानी मंगाने और खाने के ना घर में ही ट्राई करेंगे। एकदम शाही बिरयानी बनाकर तैयार की है और बहुत सारा सामान डाला है, लेकिन बहुत सस्ते में बनकर तैयार हुई है। मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा कि इतनी अच्छी बिरयानी हम घर में इतनी आराम से बना सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करें। इसके लिए मैंने बासमती चावल लिया है, ये 200 ग्राम एग्जैक्ट चावल है और गिलास से नापेंगे तो 3/4। और ये सारे खड़े मसाले हैं, आपको पता ही है, छोटी इलायची, चक्रफूल, जावित्री, तेज पत्ते 2, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा। एक बर्तन के अंदर 2 लीटर पानी लेंगे, उसके अंदर आधा चम्मच नमक डालेंगे और सारे खड़े मसाले डाल देंगे और इनको उबलने देंगे। जब पानी के अंदर अच्छे से उबाल आ जाएगा, इतनी देर मैंने चावल को अच्छे से 3 से 4 बार हल्के हाथ से पानी से धो लिया। और उसके बाद हम चावल को भिगोना नहीं है, डायरेक्ट इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए 2-3 मिनट के अंदर उबाल आना शुरू होगा और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर सिरका डाला है। सिरका डालने के 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपके चावल एकदम सफ़ेद, बिल्कुल जैसे आपके कपड़ों की तरह, जैसे वाइट नया हम सूट लाते हैं ना, उसके जैसा वाइट चावल बनेगा। और दूसरा, एकदम खिला खिला बिरयानी बनकर तैयार होगा। ये देखिए आपके सामने एकदम सफ़ेद चावल है, और वरना चावल हल्का सा पीला हो जाता है पानी में उबालने के बाद, बिल्कुल लाइट ऑफ वाइट कलर का हो जाता है, और ये बिल्कुल वाइट चावल है। अब इसको हम छान लेंगे। 90% तक पका लिया और इसको हम एक प्लेट में फैला देंगे ताकि हल्का सा ठंडा हो जाए। अब इतनी देर मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और कढ़ाई के अंदर ऑयल गरम करके हम इन्हें सुनहरा तल लेंगे। प्याज हमें 2 तरह से यूज़ करनी है, 2 नहीं बल्कि 3 तरह से। एक बार आप इस रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिए और उसके बाद अपने घर में अगर मन हो तो ट्राई भी कीजिए, और आपको इतनी पसंद आएगी। बस प्याज को हम इतना सुनहरा होने तक ही तलना है। इससे ज़्यादा अगर आपने प्याज को तला तो उसका रंग काला पड़ जाएगा और पूरी बिरयानी को हमारा कड़वा कर देगा। इस तरह से प्याज तलकर आप बड़े आराम से 2-3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, और किसी भी सब्जी में डालिए या बिरयानी के अंदर बहुत ज़्यादा कुरकुरा प्याज हो जाता है। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर हो गया। 2 मिनट बाद हल्का सा डार्क फिर भी हो जाएगा। अब इसी कढ़ाई के अंदर मैंने 15-20 काजू लिए हैं, उनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से छन्नी में फ्राई करने से एक तो ये सारी तरफ से एकसार फ्राई होंगे, और दूसरा जलेगा नहीं। काजू भी अगर जल जाए ना तो जो भी चीज़ होती है उसका टेस्ट ख़राब कर देता है। अब ये देखिए काजू हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। इतनी देर अगर आप सबको रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक का बटन तो प्रेस कर ही दीजिए। अब ऐसे ही 10-12 बादाम लिए हैं। बादाम ज़्यादा नहीं डालें, थोड़ा सा काजू ही ज़्यादा अच्छा लगता है पुलाव में, लेकिन बादाम का भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। आज मैंने बिल्कुल शाही राजस्थानी शादियों वाली गट्टा बिरयानी बनाकर तैयार करी है। अब ये देखिए इसी के अंदर हम क्या करेंगे, किशमिश जो है 20-25 किशमिश ली सी, उनको भी अच्छे से फ्राई कर लिया। इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से हमें फ्राई करना है ताकि ये बिल्कुल भी काले भी ना पड़े और बहुत अच्छे सुनहरे जो है फ्राई हो जाएं और बहुत अच्छा बिरयानी के अंदर अपना फ्लेवर देंगे। ये देखिए अब बचा हुआ तेल मैंने निकाल दिया, सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल छोड़ा है। उसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, और जो हमने प्याज फ्राई की थी ना उसमें से आधा प्याज इसके अंदर डाल देंगे। प्याज क्योंकि अच्छे से फ्राई है तो अब ज़्यादा देर लगेगी ही नहीं। इसी के अंदर मैंने 2 चम्मच के लगभग अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया और 1 चम्मच पेस्ट बचा लिया। उस पेस्ट के अंदर मैं थोड़ी सी प्याज डालकर ना उसको अच्छे से मिक्सी में पीस लूँगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने डाल दिए हैं। वैसे आजकल प्याज और टमाटर बहुत महंगे आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़े से सामान में इतना सारा खाना बन के तैयार होगा ना, कम से कम 4 या 5 जने तो खा ही लेंगे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत सस्ता पड़ जाएगा। बस आराम से इसको प्याज को और टमाटर को भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, ना ही हमें इनका पेस्ट बनाना है। जब हल्के हल्के भून जाएंगे तो इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। मैंने 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया क्योंकि चावल भी में भी हल्का सा नमक है ही। और 1 चम्मच हमने बिरयानी मसाला, बड़ा वाला चम्मच भर के, करछी के लगभग, या आप छोटे चम्मच लेंगे तो 2 चम्मच बिरयानी मसाला डाल दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस अब हमें और ज़्यादा कुछ मसाले डालने नहीं है। मैंने और कोई भी मसाले का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि बिरयानी मसाला अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट होता है। अब इसके अंदर जो प्याज मैंने भून के और पीस के रखी है ना अदरक लहसुन के साथ, वो डाल देंगे। इस तरह पीसे हुए प्याज का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। इस तरह सारे मसालों को हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। 1-1.5 मिनट तक
तक और भून लेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे गट्टा। आपको याद होगा मैंने गट्टा गरी बनाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि हम गट्टे को कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने 1 कटोरी के लगभग गट्टे जो हैं वो ऐसे स्टोर करके रख दिए थे, और आज मैं इसीलिए आपके साथ ये गट्टा बिरयानी की रेसिपी शेयर कर लूँ। और जो सारे काजू बादाम किशमिश हमने फ्राई करके रखे थे वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। सारे मसाले को 1-1.5 मिनट तक अच्छे से चला चला कर भून लेंगे। अब हम इसमें से आधा मसाला निकाल कर साइड में कर देंगे, क्योंकि हम आज कढ़ाई में ही बिरयानी बनाएंगे। कोई ज़्यादा बर्तन नहीं किया आपके सामने, सिर्फ सारा काम मैंने इसी कढ़ाई के अंदर किया है। और तभी मज़ा भी आता है, क्योंकि घर वालों को ये भी ना लगे कि कुकिंग तो की पर सारी फैला दिया, सारी किचन फैला दी। ऐसा कोई काम नहीं करती मैं, बड़े आराम से और धीरे धीरे सारी तैयारी करके करती हूँ, ताकि आपको देखने में भी दिक्कत ना हो और सारे प्रोसेस का अच्छे से पता चले। अगर आप सबको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हूँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। अब जितने चावल थे उसमें से आधे चावल मैंने आधी ग्रेवी के ऊपर फैलाए, उसके ऊपर केसर वाला दूध 3-4 चम्मच डाला। उसके बाद हम ये डाल देंगे जो हमने बाकी का गट्टा और उसका मसाला बचा के रखा था, उसके ऊपर हम एक लेयर चावल की फिर से डाल देंगे। इस बार हम सारे चावल आराम से फैला देंगे अच्छे से पूरी कढ़ाई में। ये देखिए कितने सफ़ेद चावल हैं, और इसी वजह से बिरयानी का कलर इतना प्यारा आया है ना, और खुशबू भी। सारे जो प्रोसेस हो उसका पूरा इस्तेमाल किया है मैंने। अब जो थोड़े से बचे हुए फ्राइड प्याज थे वो भी मैंने इसके ऊपर से डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे वही केसर वाला बचा हुआ दूध। मैंने 10-12 केसर के धागे बिल्कुल 1/4 कप तेज़ गरम दूध में भिगो दी थी, इस वजह से इसका इतना अच्छा कलर आया है। अब डालेंगे 2 टेबलस्पून के लगभग देसी घी। ये देखिए इसके ऊपर हम डाल देंगे बिरयानी का और मसाला, इसीलिए बिरयानी मसाला बचाया था। और 2 चम्मच मैंने इसके अंदर केवड़ा पाउडर डाल दिया। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची जो है डाल दी हैं। इससे क्या होगा, बच्चे अगर नहीं खाएंगे तो हरी मिर्च साइड में निकाल सकते हैं। थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल देंगे। पुदीना आजकल आ भी बहुत अच्छा रहा है और बिरयानी में बहुत बढ़िया फ्लेवर देगा। खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे। उसके ऊपर से हम डाल देंगे बिरयानी का मसाला। ये देखिए 1 चम्मच के लगभग बिरयानी मसाला है, ताकि ऊपर वाली लेयर में भी बिल्कुल फीकापन ना रहे, तो मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया। अब इसके ऊपर फिर से हम 2 टेबलस्पून देसी घी और डाल देंगे। बस इतना काम करना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सिल्वर फॉइल लेंगे, उसे इस तरह से कढ़ाई के ऊपर ढकेंगे और लिड लगा देंगे। बस इससे हमारा दम लग जाएगा। और इसके नीचे गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, और एक पुराना तवा है वो रख दिया। 10 मिनट तक हम इसको इसी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पर दम लगने देंगे। इतनी देर बिरयानी के साथ खाने वाला स्पेशल रायता बनाएंगे। आधा लीटर दही लिया है, उसके अंदर 1 छोटा प्याज, 1 छोटा एप्पल डाला है और बारीक चॉप करके, और 1 छोटा मैंने आम, पका हुआ आम है वो डाला, और 1 टमाटर। एक बार रायता इस तरह बनाइए, बिल्कुल नया फ्लेवर आएगा। थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़े हरे धनिये के पत्ते, आधा चम्मच मैंने इसके अंदर काला नमक डाला है, आधा चम्मच नॉर्मल नमक डाला है, आधा चम्मच पुदीना पाउडर डाला है, और आधा चम्मच ही हम इसके अंदर भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे। बस बहुत बढ़िया। मैंने इसके अंदर हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अगर आप तीखा खाते हैं या बच्चों ने ना खाना हो तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, पर हमारे यहाँ बच्चों ने भी खाना है तो इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। उम्मीद है आप सबको वीडियो तो अच्छी लग रही होगी और रेसिपी पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अंदर ज़रूर से मेरे को एक लाइक तो बनता ही है, साथ में एक सब्सक्राइब भी कीजिए। बस इतनी देर, 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट पहले मैंने लो फ्लेम पे रखा, और फिर 10 मिनट ऐसे ही गैस बंद करके ऐसे ही ढके में इसमें दम लगने दिया। और ये देखिए कितना बढ़िया बिरयानी हमारा बनके तैयार हुआ है। बाज़ार से अगर आप इतनी बिरयानी खरीदने जाएँ तो आपको 1000-1200 रुपये से कम की नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इतना सारा सामान डाला हुआ है, और जबकि घर में हमने बहुत हेल्दी और बहुत हाइजीनिक तरीके से बहुत सुंदर बिरयानी बनाकर तैयार कर ली है। एकदम कलरफुल बिरयानी बनकर तैयार है, और कितने अलग अलग कलर हैं ये तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। तो चलिए इसे सर्व करते हैं, और फिर रायते के साथ गरम गरम सर्व करेंगे, और इसके साथ किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी अगर इस तरह से आप कंप्लीट मील बनाएं। और ये देखिए इस तरह से इसको हल्का हल्का पुदीने की कलियां लगा के सर्व कीजिए, बहुत सुंदर लगता है। मुझे थोड़ा सा ये सजा हुआ खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये सब मुझे करना पड़ता है गार्निशिंग के लिए। पर घर में बना रहे तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, पर मैं तो अगर घर में भी बनाती हूँ तो ये ज़रूर चीज़ें इस तरह लगाती हूँ। मुझे इस तरह से लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी बहुत बढ़िया बिरयानी जो फटाफट से बन भी जाएगी, इतनी देर में आप ऑर्डर करेंगी और वो आएगी। इतनी देर ही लगेगी घर में बनाने में भी, और पूरे बहुत सस्ते में आप पूरे घर के लिए बढ़िया खाना होटल या रेस्टोरेंट वाला घर में ही तैयार कर सकते हैं। और सामान कोई ऐसा है नहीं। हाँ, अगर आपके पास गट्टा अवेलेबल ना हो तो आप उसकी जगह किसी भी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एकदम नरम मुलायम सॉफ्ट गट्टे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, थैंक यू।